अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की वीडियो में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप पुर्तगाल माइग्रेट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पुर्तगाल में आपकी रेंटल कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, ग्रॉसरी कॉस्ट, वहाँ पे टैक्सेस और सोशल सिक्योरिटी एंड सैलरी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें, पुर्तगाल जो है ये एक मुल्क है और इसकी बेसिकली एक मेन लैंड है जो कि यूरोप के अंदर है, जबकि इसके अंदर दो आपकी टेरिटरीज़ हैं जो कि आइलैंड्स पे मुश्तमिल हैं। एक को अजोस कहते हैं और दूसरे को मडेरा। तो बेसिकली ये मैं आपको इसलिए सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे टैक्स जो है, जो इनकम टैक्स है, उसकी रेशो आप मेन लैंड के लिए डिफरेंट है, जबकि ये दोनों आइलैंड टेरिटरीज़ हैं इसके लिए डिफरेंट है। सबसे पहले जो कॉस्ट आपको बेयर करनी है अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं वो है आपकी एयर टिकट कॉस्ट। पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आपके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है, जिसमें एमिरेट्स बेस्ट कनेक्टिविटी है। इसके अलावा PIA जो है वो टर्किश एयरलाइन के साथ भी कनेक्टिविटी में है। आपके पास अदर ऑप्शंस में गल्फ़ है, कतर एयरवेज़ है। मैंने जो अभी तक ज़्यादा जो ट्रैवल किया है वो एमिरेट्स पे किया है। एमिरेट्स की जो मैंने आज वीडियो बनाने से पहले अपने ट्रैवल एजेंट से जो इन्फॉर्मेशन ली, उसमें टिकट कॉस्ट आपको करेगी, अगर आप अप्रैल में प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने हैं तो अराउंड 450,000 समवेयर। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे मज़ीद डिटेल में। पुर्तगाल के अंदर जो मिनिमम वेज है गवर्नमेंट की तरफ से वो 760 यूरो है। 760 यूरो में अगर आप सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है जो आपने पे करना है, वो है 11%, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपके एम्प्लॉय ने ऐड करना है और वो है 23.75%। अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जो है वो 14.5% से लेकर जो मिनिमम सबसे ज़ीरो से लेकर 7,400 यूरो तक है, अप्रॉक्सीमेटली 14.5% टैक्स, और ये तकरीबन 48% तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम वहाँ पे इनकम टैक्स जो है, इसके बाद आ जाता है आपका चीज़ों के ऊपर जो, जिसे वहाँ पे वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और हम पाकिस्तान में जनरल सेल टैक्स की टर्म से इसको जानते हैं, इस टैक्स को। वहाँ पे आप जब भी कोई शॉपिंग करने किसी भी प्लेस पे जाते हैं, चाहे वो छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, वहाँ एक ट्रेंड है, वो आपसे आपका निफ नंबर मांगते हैं। निफ नंबर आपका इनकम टैक्स नंबर है। जब आप निफ नंबर ऐड करते हैं तो रिसीट के ऊपर बाकायदा आपका नाम और फर्दर डिटेल्स प्रिंट हो जाती हैं ऑटो, क्योंकि ये सिस्टम सारा इनका कनेक्टेड है। अगर हम GST की बात करें या वैट की बात करें तो ये तीन कैटेगरीज पे इन्होंने इसको डिवाइड किया है। पहली है रिड्यूस रेट। पुर्तगाल के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो उन्होंने, जिस तरह आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं आपकी GST की, तो उसमें उन्होंने तीन कैटेगरीज है। रिड्यूस रेट कैटेगरी, दूसरी आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी, और तीसरी है आपकी स्टैंडर्ड टैक्स। अगर रिड्यूस की बात करें तो रिड्यूस के अंदर जो मेन लैंड है पुर्तगाल का, वहाँ पे 6% टैक्स है, जबकि अजोर्स में 4% और मडीरा पे 5% है। इन जो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, ब्रेड है आपकी, एनी टाइप ऑफ ब्रेड, पास्ता, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें आपका दही, चीज़, अदर सॉर्ट ऑफ जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और चॉकलेट्स, इन पे टैक्स 6% है। दूसरी स्लैब है आपकी, इसे इंटरमीडिएट रेट कहा जाता है, जो कि 13% है। इनमें पिकल, वाइन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, और जो बाकी तमाम आइटम्स हैं आपकी वो स्टैंडर्ड टैक्स है 23% पुर्तगाल में, GST जिसे आप कह सकते हैं। आगे अब बढ़ते हैं। अब हम हाउस रेंट की बात करते हैं। हाउस रेंट जो है वो डिपेंड करता है, जो वहाँ पे मेन 3 एरियाज़ हैं, जिनमें आपका लिस्बन और लिस्बन के सराउंडिंग एरियाज़, आपका जो दूसरा एरिया है वो है अलगाफ का एरिया और पोर्टो का। तो ये 3 एरियाज़ में रेंट ज़्यादा है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको तकरीबन 1,000 यूरो का कॉस्ट करेगा। आजकल लिस्बन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है अकोमोडेशन की, क्योंकि प्राइसेस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं,
और जो रेंट आज से आप कह लें कोई 2-1 साल पहले तकरीबन 600-700 था, वो अब 1000 यूरो के करीब हो गया है। आपने अगर रहना है तो कुछ एरियाज़ जो लिस्बन में भी है, जहाँ आपको थोड़ा सा कम किरायों में मिल जाता है अगर आप डाउनटाउन से थोड़ा दूर हों तो ये रेंट है वहाँ पे। हाँ, अगर आप इन तीनों शहरों के अलावा और एरियाज़ में हैं, म्यूनसिपैलिटी वहाँ का आ जाता है, किसी और म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं, तो आपको यही सिंगल बेड का जो फर्निश्ड है वो तकरीबन 800 यूरो का आपको वो मिल जाएगा घर। आगे अब हम यूटिलिटी कॉस्ट की बात करते हैं। यूटिलिटीज़ में शामिल है आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों वहाँ पे काफ़ी जो है सस्ती हैं। अगर आपका एक घर है तकरीबन 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट, तो 20 यूरो आपको वाटर का तकरीबन आएगा पर मंथ खर्चा। जबकि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सर्दियों में आप हीटिंग है और गर्मियों में आपने पानी, कार वॉश वगैरह, तो इसमें तकरीबन आप ज़हन में रखें 40 से 50 यूरो। तो ये दोनों मिला भी लें तो मैक्सिमम 60 टू 80 की रेंज में आपके ये पैसे रहते हैं पूरा साल में। इसके अलावा इंटरनेट और टीवी जो है वो 42 यूरो में आपको एक अच्छा फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन मिल जाता है। अगर आप अलहदा से अपनी मेडिकल वहाँ फ्री है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स में कुछ लोग हैं वो रश लगा होता है, जैसे आमतौर पे प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, मेडिकल वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है, कोई इशू नहीं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवर ले लेते हैं जिसे प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस कहा जाता है। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन लोग इसलिए ले लेते हैं कि इस कवर के तहत फिर वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आमतौर पे उन्हें अगर फ्लू हो गया है या और इस तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी है तो टेस्ट वगैरह हैं, तो वो फिर जस्ट टू सेव द टाइम वो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी या प्राइवेट ये इस इंश्योरेंस के तहत वो जाते हैं। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 60 यूरो के करीब अगर आप करवाना चाहें तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे फ्यूल प्राइस, तो फ्यूल प्राइस 1.62 यूरो पर लीटर है, जो कि क्वाइट हाई है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी जो आपने एक रखी है उसको अगर आप वहाँ पे वॉश वगैरह डिटेल वॉश करवाते हैं और उसमें पॉलिश वगैरह है, तो वो तकरीबन 25 यूरो में आपको कॉस्ट करती है। समथिंग बिटवीन 20 टू 25 यूरो, डिपेंड करता है कि आप किस जगह से करवा रहे हैं। इंश्योरेंस आमतौर पे जो है साल की वो 150 यूरो से लेके 350 यूरो तक है। जबकि अगर आप गाड़ी लीज़ पे लेना चाहते हैं, मोस्टली वहाँ पे लोगों ने जो गाड़ियाँ वो लीज़ पे ली हुई हैं, आपको नई गाड़ियाँ भी लीज़ पे मिल जाती हैं और यूज्ड गाड़ियाँ भी। तो आमतौर पे जो रेंज है ये वेरी करती है तकरीबन 7% से लेके 9% के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस इंस्टीट्यूट से गाड़ी लीज़ पे ले रहे हैं। इसके बाद स्कूलिंग के अगर हम बात करते हैं तो स्कूलिंग जो है वहाँ पे वो 100% फ्री है बच्चों को। इवन बुक्स और स्टेशनरी कॉस्ट भी फ्री है। और अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पास इशू हो जाते हैं और उनकी तमाम बच्चों की जो ट्रैवलिंग है स्कूल आने जाने की वो भी फ्री है। अगर अब हम बात करते हैं आपने अगर मेट्रो यूज़ करनी है, तो लिस्बन शहर की अगर मैं बात करूं तो लिस्बन शहर में 4 मेन जो लाइंस हैं, जिसमें हम रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन और ब्लू लाइन, यहाँ पे एवरेज आपको जो पास है वो तकरीबन 50 से 60 यूरो में आपको मिल जाता है, जिसमें आप पूरा एक मंथ जो है ना अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। वेरी वेल कनेक्टेड, आपका तकरीबन पूरा शहर जो है ना वो लिस्बन का, और बल्कि इवन जो इसके सराउंडिंग के एरियाज़ हैं जिनमें एमाडोरा है और ओडिवेल्स है, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये कनेक्टेड हैं। और अगर आप पास नहीं लेते तो 1.5 यूरो जो है इसकी एक दफ़ा की आपकी है टिकट की प्राइस है। इसमें आप पूरा शहर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ ग्रॉसरी की, तो ग्रॉसरी में एक थंब रूल है, तकरीबन आप पर मंथ जो है ना अगर एक पर्सन है तो वो 200 यूरो के करीब होगा। अगर आपकी फैमिली है 4 पर्सन की तो तकरीबन ये आपको 6 से 700 के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका जो है ना ग्रॉसरी का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। और वहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं मोर और लेस वो जैसे मैंने पहले कहा सेम ही रहती हैं, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, स्पेशली जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। जब वहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने एक्सपीरियंस की, वहाँ पे चेन्स हैं डिफरेंट, जिसमें कॉन्टिनेंटल है, पिंगो डोसे है। पिंगो डोसे का मतलब पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में है मीठा कतरा।
मिनी प्रीसो है, मिनी प्रीसो का मतलब है छोटी कीमत। और लिडल, लिडल एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि मैंने ये सुना था कि जर्मन है। तो ये वो तमाम स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स। इनके छोटी जो हैं वो एक्सप्रेस शॉप्स जो हैं वो शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हैं, और बड़े स्टोर एज वेल हैं जो कि शहर से थोड़ा सा बाहर हैं। तो आपने जब भी शॉपिंग करनी है कोशिश करें कि आप इन्हीं स्टोर से शॉपिंग करें। और इनमें भी आप जब वहाँ रहते हैं तो मैं जो करता था, मैं अमूमन ये साथ साथ ही होते थे तकरीबन, तो मैं विज़िट कर लेता था सबको एक दफ़ा। इनमें डिफरेंट प्रमोशनल आइटम्स चल रही होती हैं तो आपको कई दफ़ा हाफ ऑफ द प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। और वहाँ भी एक चीज़ ये होती है कि जब उनकी कोई प्रोडक्ट, जैसे उसके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और उसकी एक्सपायरी करीब आ गई, तो वो आम तौर पे वो 50%, 25%, 33% इस तरह उसके ऊपर डिस्काउंट का स्टिकर लगा के रख देते हैं, ताकि वो आप, तो इसीलिए अगर आपको कोई शॉर्ट वैलिडिटी के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, तो आप इन प्रमोशनल स्कीम्स के तहत लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। आम तौर पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत कंट्रोल्ड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ मैं आपको जो है प्राइसेस कुछ आइडिया के लिए कुछ फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और अदर ग्रॉसरी आइटम्स की आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि अगर आप अपने प्लान करें तो आपको कुछ आइडिया हो जाए। अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो पोटैटो, जो कि बड़ी कॉमन एक वेजिटेबल है, तो ये तकरीबन 1.99 यानी 2 यूरो की आपको पर केजी मिलता है। अनियन 1.59 यूरो में, टोमेटो 1.69 यूरो पर केजी, लेमन 2.5 यूरो पर केजी। फ्रूट्स की बात करें तो बनाना 1.10 यूरो पर केजी, मैंगो 2.5 यूरो टू 4 यूरो, डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन से नस्ल का, किस्म का मैंगो आप वहाँ परचेज़ कर रहे हैं। पाइन एप्पल आपको जो है वो 1.29 पर केजी है। एप्पल 2.5 और वाटरमेलन 2.5। अगर हम बात करते हैं ब्रेड्स की, तो बहुत वैरायटी है वहाँ पे ब्रेड्स की। ब्राउन ब्रेड है, प्लेन ब्रेड है, उसके अंदर फिर फर्दर उसमें आपके डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स के साथ और इस तरह, क्योंकि वो तो ब्रेड्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें जो ब्राउन ब्रेड है वो तकरीबन 1.9 यूरो की, 2 यूरो के करीब मिलती है। और जो प्लेन ब्रेड लार्ज है, वो 1.5 से लेके 2 यूरो के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने कहा, आपके जितने वहाँ पे ये स्टोर्स हैं, आप उनके अंदर बेकरी सेक्शन होता है और वहाँ पे आपको फ्रेश बेक्ड हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स, आप वहाँ से ले सकते हैं। जिनमें अमूमन जो है वहाँ पे जो ब्रेड जो ज़्यादा चलती हैं वो इनके डोनर के किस्म के इनके वो होती हैं ब्रेड हैं। इसके अलावा जो, अगर हम मिल्क की बात करें तो जो मिल्क की क्वालिटी वहाँ बहुत अच्छी है डेयरी प्रोडक्ट्स की। 1.2 यूरो पर लीटर आपको जो है वो दूध मिल जाएगा वहाँ पे। बटर जो है वो तकरीबन आपका जो है 1.9 यूरो का आपको 250 ग्राम मिल जाता है। इसमें अगर आप बात करें एग, तो 1.5 यूरो के आपको 6 अंडे मिलते हैं। योगर्ट जो है तकरीबन 2 यूरो के करीब है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस ब्रांड की आप ले रहे हैं। अच्छा, जितने ये वहाँ पे बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे लिडल हो गया, मिनी प्रीसो हो गया, ये तमाम ब्रांड्स जो है ना, इनकी अपनी भी, अगर आप पाकिस्तान में देखें, आप जैसे हाइपर स्टार जाते हैं तो इनकी अपनी भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह ये जितने वहाँ पे आपके ये बड़े स्टोर्स हैं ना, इन सब की अपनी भी एक प्रोडक्ट रेंज है जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल, मैं आइस टी वहाँ पे अगर आप लिप्टन की लें तो वो तकरीबन 1.9 यूरो की 1 लीटर आती है। वही अगर आप कॉन्टिनेंटल की ले लें तो ये अराउंड 1 यूरो है, बल्कि लेस देन 1 यूरो, इसलिए मैं अराउंड 1 यूरो कह रहा हूँ। इसी तरह हर ब्रांड की अपनी ड्रिंक्स हैं, कोक वगैरह, तो वो काफ़ी हाफ तकरीबन प्राइस का फ़र्क है उसमें। जैसे गोरमे की अपनी ड्रिंक्स हैं पाकिस्तान में, अगर मैं बात करता हूँ। आप अगर बात करते हैं ऑलिव ऑयल, तो वो तकरीबन आपको मिल जाता है 5 यूरो पर लीटर। जो रिफाइंड ऑयल है जो खाना पकाने का है, ये 10 यूरो का 5 लीटर मिल जाता है अगर आप लेते हैं। अगर आप 1 यूरो लें तो इट्स अराउंड 3 यूरो 1 लीटर की जो पैकिंग है। राइस जो है ये डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी क्वालिटी के हैं, स्टार्टिंग प्राइस है 1.15 यूरो टू 2 यूरो पर केजी। इसी तरह अगर हम बात करें बीफ की, तो बीफ है 10 यूरो पर केजी, चिकन इज़ 3 यूरो पर केजी, चिकन बोनलेस इज़ अराउंड 10 यूरो पर केजी। आप अगर सर्फ की बात करें जो आपके हाउस होल्ड में यूज़ होता है, तो 4 केजी का जो पैकेट है तकरीबन 8 यूरो का है।
टिशू रोल जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव है वहाँ पे, उसकी प्राइस तकरीबन जो है 2.4 यूरो है 4 रोल्स की। सॉल्ट 0.25 यूरो है। तो ये वो तमाम कुछ प्राइसेस थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अगर आप फर्नीचर की बात करें तो आइकिया एक बहुत अच्छा ब्रांड है। आइकिया पे अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको वहाँ से रेडी टू असेंबल्ड किस्म का सारा फर्नीचर मिलता है। वहाँ वो पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ हर चीज़ आपने शेल्फ लेनी है, रैक्स लेनी है, टेबल्स लेनी है, हर चीज़ जो है ना वो आपको रेडी मिलेगी, बॉक्स में होगी। आपने उस बॉक्स को खोलना है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, उन पेच स्क्रूज़ को आपने टाइट करना है और आपके जो भी फर्नीचर है वो तैयार हो जाएगा। आमतौर पे बेड जो है वो तकरीबन 400 यूरो से मिल जाता है आपको अराउंड। इसी तरह सोफ़ा सेट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको आइकिया से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आइकिया के अंदर एक उनका फूड एरिया होता है जहाँ से फूड आपको बहुत चीप क्वालिटी का और बहुत अच्छी क्वालिटी का एट अ वेरी चीप प्राइस मिलता है। वैसा फूड आपको शहर में उससे डबल प्राइस पे भी नहीं मिलता। तो आइकिया जब भी आप जाएं फूड आप ज़रूर इनका टेस्ट कीजिएगा वहाँ पे। इसके अलावा जो होटलिंग जो है वहाँ पे वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। होटलिंग के भी दो स्टैंडर्ड्स हैं। एक जो आम रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा, क्योंकि हम बेसिकली जैसे मुस्लिम्स को हलाल फूड का है, तो हलाल फूड में ज़्यादा टर्किश वहाँ पे शॉप्स हैं। अली बाबा इज़ ए बिग ब्रांड। अली बाबा पे आपको जो डोनर कबाब है तकरीबन 3 यूरो के करीब मिल जाता है और अगर आप उनका ज़रा पैकेज वाला लें जिसे कबाब परातो कहा जाता है वो तकरीबन 6 यूरो के करीब मिलता है आपको। अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो तकरीबन कोई 20 यूरो के करीब आपका लगेगा, पर डिश मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थे जी लिविंग के रिलेटेड कुछ अखराजात जो मैंने वहाँ पे नोट किए, ऑब्ज़र्व किए, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपको कुछ आइडिया हो जाए कि वहाँ अगर आपने जाना है तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। वैसे पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट ने भी जो फ़िक्स किया वो तकरीबन 9200 यूरो के करीब है। पहले ये 8400 थे, अब सैलरी क्योंकि बढ़ गई है 1 जनवरी से, तो नाउ इट इज़ समवेयर 9200 यूरो। ये एक आदमी का 1 साल का खर्चा है इंक्लूडिंग आपकी रिहाइश और ये सारा। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना, जो आम तौर पर इंडिविजुअल्स जाते हैं लिस्बन या पोर्टो वगैरह में, ये रहते हैं शेयरिंग में। तो शेयरिंग में इनका जो खर्चा है वो तकरीबन 200 यूरो आ जाता है। लेकिन ये एक रूम होता है जिसमें 4 लोग आमतौर पर रहते हैं और इसके अंदर जो है यूटिलिटी वगैरह इंक्लूड होती है, तो ये अराउंड 200। आपने जब भी ट्रैवल करना है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी जाने से पहले आप अपनी अकोमोडेशन को प्रॉपर्ली बुक कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा, जब आप होटल बुक कर रहे होते हैं तो आम तौर पर शेयरिंग में आता है कि जी हाँ वो बंकर बेड्स लगे होते हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपने ट्रैवल किया होता है, पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट डायरेक्ट तो जाती नहीं, तो आपने अराउंड 16, 18, 24 घंटे का आपने ट्रैवल ऑलरेडी किया होता है। आमतौर पे जो मैंने फ़्लाइट जो लाहौर से दुबई 3 घंटे तकरीबन, उसके बाद 4-1 घंटे का डिफरेंस वहाँ पे वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद 8 घंटे की फ़्लाइट होती है लिस्बन की, दुबई टू लिस्बन। तो इस तमाम के बाद अगर आप जाके आप बंकर बेड पे, तो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस। हाँ, अगर आपने वहाँ पे बहुत लो उसमें रहना है तो देन इट्स अ गुड चॉइस। लेकिन जब आप ट्रैवल करके जाते हैं तो आप होटल प्रॉपर्ली बुक करें क्योंकि लिस्बन में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है अकोमोडेशन की। आपकी कोई भी क्यूरी हो काइंडली वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।